प्रेम था। पर जो दो भाई थे, छोटा और बड़ा, उन दोनों के विवाह हुए और जो दो भाई थे उनके विवाह नहीं हुआ। तो एक एक भाई का बंटवारा कर लिया, भाई का बंटवारा कर लिया। और दोनों भाइयों ने बंटवारा करके उन अपनी धर्मपत्नी के कहने पर दोनों भाइयों ने एक एक भाई को ले लिया। पर दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम कि बचपन से लेकर के उनकी वृद्ध अवस्था आ गई पर वो कभी अलग नहीं हुए थे दोनों भाई। और जब वो अलग नहीं हुए थे तो 80 वर्ष की अवस्था में तुमने अपने थोड़े से हिस्से बांट लालच के प्रति उन्हें अलग अलग कर दिया। और जब वो अलग अलग हो गए तो एक भाई गांव में रहने लगा और एक शहर में पहुंच गया। ये राजस्थान की सच्ची घटना है। एक भाई गांव में रह गया और एक शहर में पहुंच गया। जो गांव में रहता था उसके 4 बेटे थे और जो शहर में था उसके 5 बेटे थे। बच्चों में आपस में विवाद हो गया, एक दूसरे के यहां आना जाना बंद हो गया। ये मां की परवरिश का प्रभाव है। आना जाना एक दूसरे के यहां बंद हो गया। एक दिन जो बड़ा भाई था, जो शहर रहता था, वो छोटा भाई अचानक से दोनों भाई के प्रेम टूटने की वजह से उसका प्राणांत हो गया। छोटे भाई के जो बेटे थे उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये मेरा चाचा, ये ताऊ मेरा खत्म हो गया है, तो मैं अपने बड़े वाले बाबा को ये बता दूं, बड़े वाले ताऊ को बता दूं कि वो खत्म हो गया, वो आया, इसको आकर एक बार देख लें। वो भाई को पता चला 1-2 दिन बाद, उस भाई को जब पता चला 1-2 दिन बाद, तो वो इतना दुखी हुआ कि मैंने एक थाली में हमने खाया, एक साथ एक बिस्तर पे सोए, एक माँ का दुग्ध पान करके हम बड़े हुए, और आज जब भाई मरा तो मुझे अकेला छोड़ गया। अरे मरना तो मुझे पहले था, मैं उससे बड़ा था, पर वो क्यों मर गया? उसने अपने भाई के बेटों से कहा कि तुम मुझे मेरे भैया के पास एक बार ले तो चलो, कम से कम वहां जाकर, उस दहलीज पर जाकर उसकी यादों को स्मरण करके मैं कम से कम एक बार ये सुकून तो प्राप्त कर लूंगा कि कभी इस घर में हम खेला करते। वो भाई जाता है, पर जो दूसरे भाई के बच्चे थे उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया। अरे उन्होंने एक भी बार नहीं बताया कि तुम यहां आ जाओ, कि हमारे चाचा जी नहीं रहे और तुम जाने के लिए तैयार हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? अगर उन्होंने भगा दिया तो? वो बेचारा व्यक्ति दुखी होता है, विचार करता है, अरे विधाता तू ये क्या कर रहा है? और जो छोटे भाई की पत्नी थी वो कहती है, ये जो बूढ़े हैं ना, ये इनका तो विवाह कुछ हुआ नहीं, तो इन्हें तो संसार के नियमों का कुछ पता नहीं, ये क्या जाने, वो लोग हमें चाहते ही नहीं, वो हमसे नफरत करते हैं और हम उनके वहां ये जाना चाहते हैं, देखो तो इन्हें सही। वो दुखी होता है, विलखता है, पर विवश है, जा नहीं सकता। ध्रुव की तरह आज वो भी विवश है। धीरे धीरे उसकी 13वीं का समय आया। गांव वालों ने कहा, भैया तुम्हारा एक भाई जो है बाजार में रहता है, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इस भंडारे में सम्मिलित हो रहा है, उसको क्यों नहीं बुलाते?
वो भाई के बेटे कहते हैं अगर उन्हें आना होता तो वो खत्म हो गए, उन्हें पता नहीं चला क्या, तब भी आ सकते थे, पर वो आए नहीं। और भाई की जो पत्नी थी वो कहती है वो हमारा नाश चाहते हैं, अगर वो आए तो हम चले जाएंगे, अगर वो आए तो मैं चली जाऊंगी। मैं उन माताओं से कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी भाई भाई के प्रति विष मत घोलना। एक संत ने कहा है भाई का प्रेम कैसा होता है, भाई का प्रेम ऐसा होता है जैसे जल पर काई जम जाती है ना, काई, उस काई में आप पत्थर डालेंगे या लाठी का प्रहार करेंगे तो वो काई फट जाएगी, और कुछ समय बाद वही काई एकत्रित हो जाएगी। भाई का प्रेम कभी टूटता नहीं है, पर ये माताएं जो होती हैं उस प्रेम की परिभाषा को उल्टा कर देती हैं। तुमने अपने जीवन में क्या किया? अपने भाइयों के लिए करते रहे। अरे सज्जनों, इस भारत भूमि पर तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाई के प्रति अपनी संतान, अपनी पत्नी, अपना धन सब कुछ बलिदान कर दिया। और हम थोड़े से हिस्से के पीछे एक संत ने कहा है कि बड़े अनमोल होते हैं, बड़े अनमोल होते हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें तू यूं ही बर्बाद न कर। बड़े अनमोल होते हैं ये खून के रिश्ते, इन्हें यूं ही तू बर्बाद न कर। अगर चाहे तो मेरा हिस्सा ले ले, इन्हें तू ही आबाद न कर। अगर चाहे तो तू मेरा हिस्सा ले ले, पर भाई भाई में दीवार न कर। संत अपने मन से ये कहते हैं, और आज वही सुरुचि का जो काम है वो भाई भाई में विरोध करना है। और वो जो भाई था जो 13वीं के लिए तैयार, पूरा गांव कह रहा है पर उसकी पत्नी मान नहीं रही, तो न जाने कैसे वो भाई के बच्चों से, जिस दिन भाई की 13वीं थी, वो उस कमरे से बाहर निकल गया, उसकी कुंडी अपने आप खुल गई, बाहर निकल गया। जहां भाई का भंडारा चल रहा था, वहां जहां लोगों के जूते चप्पल इत्यादि पत्तल वगैरह डली थी झूठी, वहां जाकर के वो गिर जाता है और रुदन करता है। तब गांव वाले, क्षेत्र वाले देखते हैं और कहते हैं, अरे कपूतों, कम से कम अपने ताऊ को तो देख ले, वो जहां लोगन की जूता चप्पल उतरे हैं वहां पड़ो है, बाको अंदर तो ले आओ। तुमने उसके भाई को तो मार ही डाला, पर उसको जीते जीते क्यों मार रहे हो? तब उन बेचारों को शर्म आती है, तब लेकर आते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि इससे अच्छा मैं मर जाता तो बढ़िया। सज्जनों, जिन माँ बाप के सामने जिनके बेटे झगड़ते हैं, लड़ते हैं ना, बंटवारे पर, हिस्से पर माँ बाप को बांटते हैं, उन माँ बाप वो बच्चों को जब पता चलेगा जब उनके बेटे उनके सामने लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तब उन्हें एहसास होगा। भाई भाई जब झगड़ते हैं तो कष्ट अगर पड़ता है तो सबसे ज्यादा माँ बाप पर पड़ता है। आज वही सुनीति ध्रुव को समझाती है, बेटा, निर्धनता से, गरीबी से व्यक्ति कमजोर नहीं होता। अगर धन कम है तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है। अरे धनवान तो बहुत से लोग हैं इस संसार में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो निर्धन हैं, ऐसे ऐसे संतों को देखा है
सुखदेव जी महाराज तो कोपिन भी नहीं पहनते थे, घर भी नहीं था, मेल भी नहीं था, शिष्य भी नहीं थे, परिवार भी नहीं थे। फिर भी आज और हम पूरा विश्व प्रपंच सुखदेव जी को जानता है। न जाने कितने धनवान इस भूमि से चले गए। ध्रुव को समझाती है, बेटा गरीबी से और निर्धनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति का चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है। और ध्रुव अपनी मां से कहता है, मां वो परमात्मा कहां रहता है, उस परमात्मा से मुझे मिलने जाना है। मां कहती है, बेटा बेवेष्टे